सभी शरणों को शरणों शरणार्थी। समाज में हर एक को जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। सिर्फ पेट भरने के लिए करने वाला काम रत्ती कहलाता है। तो जो काम करता है उसे ईश्वर पूजा समझकर समर्पण भाव से करेगा तो वह कायक कहलाता है। हर एक को अपना काम ईश्वर पूजा समझकर ही करना चाहिए। कायक से अर्जित धन केवल अपना संपत्ति नहीं, जंगम दासों के लिए अर्थात समाज के लिए उसका वितरण होना चाहिए। इस प्रकार के कायक दासों लौकिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए सीधा मार्ग है। यह घोषणा बसवेश्वर जी ने 900 साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने केवल घोषणा ही न की थी बल्कि खुद चलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शन भी दिया था। बसवेश्वर के मार्ग में चलकर कई शरणों ने कायक दासोह तत्वों का आचरण किया था। कायक निष्ठा के लिए प्रसिद्ध शरण आयदक्की मारैया कहते हैं, कायक के समय में गुरु दर्शन को भी भूल जाना चाहिए, लिंग पूजा को भी भूल जाना चाहिए, जंगम सम्मुख हो तो भी परवाह नहीं करना चाहिए। काय ही कैलाश है, इसलिए अमरेश्वर लिंग भी कायक में ही है। अर्थात शरणों की दृष्टि में कायक ही ईश्वर पूजा है। कायक ही कैलाश होने से कायक में ऊंच नीच भाव नहीं। चर्मकार हरड़ैया के कायक से प्रधानमंत्री बसवेश्वर के कायक तक सबके कायक समान गौरव के पात्र हैं। कायक को सत्य शुद्ध होना चाहिए। खेती बाड़ी का कायक होने पर भी शरीर श्रम से प्राप्त धन ही दासों के लिए योग्य है, वही लिंगार्पण के लिए योग्य है। बुरे मार्ग से प्राप्त धन दासों के लिए योग्य नहीं, वह पापी का धन है, वह केवल प्रायश्चित के लिए योग्य है। सब्जी होने पर भी कायक से प्राप्त हो तभी लिंगार्पित हो सकती है। इस प्रकार बसवेश्वर ने कायक तत्व का जो उपदेश दिया उसमें श्रम गौरव डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इससे कायक में उच्च नीच का भेदभाव मिट गया। समाज में चरवाहा, दर्जी, धोबी, भंडारी, चिड़ीमार, प्रधानमंत्री आदि को समान दृष्टि से देखने का मनोभाव जागृत हुआ। कायक के आधार पर समाज में उनको जो स्तर या गौरव मिलता था वह अब दूर हो गया था। आलस्य भाव हटकर सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरी थी। आध्यात्मिकता की बुनियाद पर आर्थिक समानता से युक्त नव समाज का निर्माण हुआ। आज भारतीय समाज के पुनः निर्माण के लिए, भारत की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए शरणों के कायक दासोह तत्वों का अनुष्ठान आवश्यक है। भारतीय समाज की स्थिति आज बहुत बुरी है। काला धंधा, संग्रह, बेकारी, आलस्य भाव, कर्तव्य विमुखता आदि से समाजहीन स्थिति पर पहुंचा है। काले धंधे से प्राप्त धन से इष्ट देवता देवी देवता के लिए आभूषण बनवाते हैं। वे क्या इष्ट देवी देवता के लिए स्वीकार योग्य हैं? ईश्वर को चाहिए श्रम गौरव से प्राप्त धन का समर्पण, काले धंधे का पैसा नहीं। आजकल नौकर वर्ग में और अधिकारी वर्ग में कायक श्रद्धा कम हो रही है। उनका ध्यान अधिकतर वेतन, पदोन्नति, निवृत्ति वेतन आदि की ओर ही रहता है। अपने कर्तव्य की ओर राजनेता, विद्यार्थी, समाज का सभी वर्ग कायक निष्ठा से दूर हैं। कर्तव्य निष्ठा और समय बोध भारतीयों से अधिक जापान, यूरोप, रूस, अमेरिका आदि देशों में अधिक मात्रा में है। इसलिए ये देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ सके हैं। फिर भी मानव जीवन के लिए परिपूर्णता लाने वाला आध्यात्मिक मनोभाव वहाँ नहीं है, वह भारत में है। इसलिए
इन सब के लिए कायक दासोह ही योग्य उत्तर है। राष्ट्रीय प्राध्यापक श्री V.K. R.V. राव ने बसव समिति के समारोह में एक बार कहा था कि भारत देश की आज की समस्याओं के लिए बसवेश्वर जी की द्वारा प्रतिपादित कायक दासोह तत्व ही एकमात्र समाधान है। कायक ही कैलाश भारत की राष्ट्रीय घोषणा होनी चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। यह कार्य शीघ्र संपन्न हो। सभी शरणों को शरणु शरणा।